हेलो जी की फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है भाई सुबह के 6 बज रहे हैं और हम इतनी आज सुबह सुबह इतनी जल्दी बहुत जमाने बाद उठे हैं। और क्यों उठे हैं आई होप सो लोगों देख के, थंबनेल देख के सबको समझ आ गया होगा। रेडी होते हैं फिर मिलते हैं। हेलो जी की फैमिली एंड वी आर बैक। सो फाइनली रेडी हो गए हैं। अभी बज रहे हैं 8 बजने में 5 मिनट है। हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं गाड़ी को पहुँच के बताते हैं। एंड इशू भी है यार, वो भी समझाता है। एक बैग और दूसरा बैग लैपटॉप बैग, ये कपड़ा गाड़ी में लेके जाना है। चलो जी, बेसमेंट आ गया। गाड़ी में ना एक छोटी सी इशू, आई थिंक अब पता नहीं क्या हाल है, पर उसमें एक अपडेट भी और इशू भी आ रहा है। हम रोड पर निकले और कोई इशू ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और जबकि इस बार तो इशू हमें ट्रिप पे निकलने से एक दिन पहले रात में ही, एक दिन पहले दिन में ही आ गया था। बताता हूँ क्या हुआ था। हाँ जी, तो भैया आप आ गए हैं रोड पे और घर से निकले हुए हो चुके हैं 15 मिनट। मैं लेट क्यों हूँ? क्योंकि भैया बीच में एक छोटा सा काम था, वो करा और अब नाउ वी आर बैक ऑन द रोड। और हमें निकलना है भाई 200 किलोमीटर तक। एंड मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी क्लिप लगाता हूँ कल की, जिसमें मेरी गाड़ी के मीटर में कुछ हुआ था। मैंने उसका शॉट भी डाला था, ठीक है। एंड वो क्लिप लगा रहा हूँ, पहले एक बार वो देखो फिर बात करते हैं। भाई गाड़ी दिख रही है मेरी स्कॉर्पियो में। भाई देखो क्या सिस्टम हो गया अंदर ना। सीलन गाड़ी धुलवाई थी मैंने, इस बात को हफ्ता हो गया है। आज मैंने चालू करी, अब देखो मीटर में क्या हो रहा है। देखो लाइट आई ना, सुइयाँ चली, डिस्प्ले में कुछ आ ही नहीं रहा है। भाई क्या सिस्टम है। मैं गाड़ी लो चालू भी कर दी तो भी कुछ नहीं आ रहा। भाई डिस्प्ले उड़ गया नहीं गाड़ी का। भाई क्या सिस्टम है। मैं तो ट्रिप की कंप्लेंट कर रहा था, ट्रिप ठीक नहीं हो रही है, तो मेरे तो मीटर ही उड़ा दिया यार। क्या चलेगा महिंद्रा वालों, ये क्या सिस्टम है भाई। फाइनली भैया इतनी मेहनत के बाद ना पूरा काट के मैं पहुंच गया हूँ मथुरा रोड। उस तरफ से भाई बाईपास रोड से इधर आने में ना बड़ी मेहनत लगती है। और अभी क्या है ना, सुबह सुबह 8:30 बज रहे हैं। हम एक्चुअली 8:45 हो गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ भाई, ठीक है लेट नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ ना जाम बहुत है। यानी ये मेन गढ़ बचाते हैं इधर। यहाँ पे ऑटो वाले देख रहे हो कितने बुरे तरीके से फंसा देते हैं, इनके चक्कर में जाम लग जाता है। देखो यहाँ से उल्टी काट देते भाई। चल ले भाई। अब एक बार यहाँ से मथुरा रोड छोड़ा है, अब टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ से सीधा पहुंचेंगे दिल्ली, दिल्ली से आश्रम, वहां से मेरठ एक्सप्रेस वे, वहां से उत्तराखंड। हम जा रहे हैं भाई उत्तराखंड की तरफ। और ये ट्रिप जस्ट ऐसा कैजुअल प्लान बना फटाफट से। हुआ क्या था कि ये एक्चुअली ना मेरा पर्सनल ट्रिप नहीं है, वैसे ये है ऑफिशियल ट्रिप। अब आपने छोटी सी एक क्लिप देखी होगी, उस क्लिप के अकॉर्डिंग मेरा मीटर बंद हो गया कल। अब हुआ क्या था कि मैंने लास्ट वीक गाड़ी धुलवाई थी संडे को, ठीक है। और आज नेक्स्ट संडे, ये एक हफ्ता हुआ है, सॉरी आज सैटरडे है, ठीक है। मैंने गाड़ी धुलवाई थी, गाड़ी खड़ी कर दी। 4-5 दिन लगातार बारिश होती रही, तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। गाड़ी बाहर निकली नहीं, क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ था और दिन में रेगुलर बारिश ही हो रही है, तो इसीलिए गाड़ी बेसमेंट में खड़ी रही। अब मैंने जब कल गाड़ी जाके देखी तो मैट एक तो हल्के से गीले डल गए थे, ठीक है। क्योंकि जब गाड़ी मेरी धुल रही थी, धुल के रेडी हुई, उसने पोंछ दी बिल्कुल टकाटक, अंदर से कर रहा था वो क्लीनिंग पॉलिश वगैरह। और भाई बारिश आ गई, मैट सारे बाहर थे, मैट सारे गीले हो गए फिर से। तो अब भाई बारिश सूखने का वेट करे, इतने मैट सब भीग चुके थे। वो भाई सब बाइक वाला ऐसा गया ना, उड़ता उड़ता, मैं राइड काटता ना ये उड़ जाता, सच्ची में उड़ जाता। तो अब उन गीले मैट की वजह से बन गई स्मेल। तो चलो ठीक है, स्मेल की मुझे टेंशन नहीं थी। मैं आया था कल गाड़ी में नीचे पावर बैंक लेने, कि पावर बैंक ले जाता हूँ, चार्ज करना है। तो मैं आया, मैंने देखा स्मेल बनी हुई है, ठीक है। अब भाई वो 4 दिन से गाड़ी बंद थी, तो मुझे पिछली सीट पे ना एक जगह हल्की सी वो फंगस टाइप होता है ना, वो दिखा। मैंने कहा यार मेरी टेंशन होगी, मैं कहा ये क्या है। पर चलो मैंने कपड़े से हटाया, वो हट गया, बहुत ही माइनर चीज़ थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा नीचे आई हूँ तो एक बार चाबी लगा के देख ही लेता हूँ। आदत गंदी भाई, मैंने चाबी लगाई और भाई मीटर आया। और हाँ, मैंने चाबी इसलिए लगाई थी कि मैंने चल कल धूप अच्छी निकली थी, मैंने कहा गाड़ी को निकाल के ना गाड़ी को धूप में खड़ी कर देता हूँ, तो थोड़ी स्मेल है जो वो हट जाएगी और जो गीलापन है वो हट जाएगा। 4 दिन से तो बारिश ही हो रही है, ठीक है जी। मैंने भाई गाड़ी में चाबी लगाई, जो स्क्रीन है वो हल्की हल्की डल होनी शुरू हुई। तो मैंने कहा चलो कुछ होगा। फिर एकदम ना वो ब्लड सा होना शुरू हुआ। और भाई वो एकदम ही जब ब्लड होना शुरू हुआ, भाई मैंने रिवर्स गियर डाला निकालने के लिए, और हार्डली 100-150 मीटर चली, मतलब 100-150 मीटर के रैम से निकाल ही रहा था मैं। भाई स्क्रीन बंद हो गई, जीरो, नल, कुछ नहीं दिख रहा। मेरे को टेंशन होगी, मैं कहा ये क्या हो गया भैया। अब जब मैंने ऊपर निकाली, धूप में 1 घंटा खड़ी रखी, तो भी भाई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद की वीडियो दिखाता हूँ मैं, देखो पहले वीडियो देखो फिर बताता हूँ। भाई मेरी गाड़ी चालू है, लेकिन देखो मीटर में कुछ भी नहीं आ रहा।
गाड़ी चालू है, मीटर में भाई सब जीरो, कति कुछ नहीं आ रहा। बताओ क्या करूं मैं इसका, कैसे बात चलेगी भैया। अब इस वीडियो के बाद भाई कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर भैया छोड़ दो, मैंने महिंद्रा फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर्विस वाले भैया, उनका नंबर है मेरे पास, अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है मेरे को वहाँ से। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैं कहा ऐसे ऐसे दिक्कत है और बताओ। तो कह रहे फ़ोटो भेजो। मैंने उनको फ़ोटो भेजी और वीडियो भी भेजी कि ये देखो ये है। अब लाइट आ रही है स्क्रीन में, आप ध्यान से देखोगे ना, लाइट आ रही है लेकिन कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा उस पर, कुछ डिजिटली लिखा नहीं है, बस स्क्रीन के ऊपर एक लाइट आ रही है जैसे पावर ऑन हो गया हो, बस दांत से। अब भैया इतना सब करने के बाद तो मैंने कहा छोड़ो भैया, जो हो गया ठीक है। मेरी उससे बात हुई, कह रहा ले आना। मैंने कहा भाई मैं वीकेंड पे तो बाहर हूँ, मंडे को रिटर्न आऊँगा, तो मंडे को दिखाता हूँ मैं। कहता ठीक है। वो भी कह रहा था कि मंडे को ही आना क्योंकि वीकेंड पे भीड़ होगी तो देख नहीं पाएंगे। मैं कहा चलो ठीक है, मैं मंडे को ही आऊँगा, टाइम भी मेरे पास तभी है। अब मैं आज सुबह सैटरडे मॉर्निंग निकल रहा था, मैंने गाड़ी में चाबी लगाई और भाई जादू, ये तो ठीक हो गया। और भाई मैंने इंस्टा पे रील भी डाली थी, वहाँ पे एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई मेरे साथ भी ये इशू आया था लेकिन मेरा अपने आप ठीक हो गया। तो मैंने उसे कहा था, मैं कहा भाई लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन माय केस। पर भाई रियली मेरा अपने आप ठीक हो गया। तो मुझे लग रहा है या तो कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट था, क्योंकि कल रात को मैं नीचे आया था। तो एक और क्लिप देखो, मैं भी दिखाता हूँ। भाई दोबारा ऑन करा तो ये देखो पूरा का पूरा डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन ना छोटे से एरिया में आ रहा है और आधा भी कटा फिटा आ रहा है। पता नहीं सॉफ्टवेयर ग्लिच है या क्या है। आई थिंक ये सॉफ्टवेयर इशू है, क्योंकि डिस्प्ले में लाइट तो आ रही है, देखो चल भी रहा है। अगर मैं हिला रहा हूँ पर आधा आ रहा है डिस्प्ले, तो हो सकता है आधा ही गायब हुआ हो। उसमें क्या हुआ है ना, गाड़ी स्क्रीन की 1/4 डिस्प्ले चल रही है, ठीक है, 1/4 डिस्प्ले चल रही है। और भाई साहब लेकिन अब सुबह सुबह एकदम परफेक्ट झक्कास चल रही है डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अब हम एवरेज वाला व्लॉग भी बनाएंगे। इशू मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले पेट्रोल भरवाते हैं दिल्ली पहुंच के। फुल नॉर्मल पेट्रोल चलाओ चलाओ। गाड़ी फुल हो गई यार, बहुत मिट्टी पकड़ता है एसयूवी का पिछला शीशा। गाड़ी में ना बस 20 लीटर तेल आया है 1914 का, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल था पहले। बस अपनी टैंकी हो गई है फुल और मैं ना यहाँ से ट्रिप ए कर देता हूँ 0। ट्रिप ए पेट्रोल के बाद 0 हो गया और ट्रिप बी मैं घर से यहाँ तक 38.7 किलोमीटर आ चुका हूँ। गाड़ी यहाँ से 17,512 किलोमीटर है, क्योंकि भरोसा नहीं है ट्रिप ए और बी कब 0 हो जाए। इस गाड़ी का तो कोई भरोसा है ही नहीं। पर हाँ मेरी स्क्रीन चल गई भाई, देखो मस्त चल रही है ना, इस बात का मुझे बड़ी खुशी है। तो भाई किसी और की भी दिक्कत है तो प्लीज कांटेक्ट में मैं बता दूंगा। भाई सामने देख रहे हो दिल्ली के घर कैसे हैं, घुसे पड़े हैं भाई एक दूसरे के अंदर। कति बालकनी क्यों ही है भाई, वो क्यों ही है जब घुसी हुई है दूसरे के घर में, तो कब्जा कर रखा है दूसरे के प्लाट में। यहाँ से भैया एक तो ट्रैफिक इतना मिल रहा है यार सुबह सुबह दिल्ली में, भयंकर। क्योंकि सुबह सुबह ना पीक टाइमिंग है ये ऑफिस का। सामने लग गया भैया आश्रम। पेट्रोल पंप से निकलते ही थोड़ी सी आगे चलते ही, जान तोड़ते ही हम पहुंच गए आश्रम। यहाँ से लेंगे हम राइट। अंडरपास बन चुका है। पहले आश्रम पर भाई बहुत जाम रहता था, लेकिन जब से अंडरपास बना है ना, जाम काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। खत्म तो नहीं हो सकता आश्रम का जाम देखो, पर हाँ ये जो मैं इतनी जल्दी आश्रम पहुंच गया हूँ ना, ये इतनी जल्दी आश्रम कभी नहीं पहुंच पाते थे ये अंडरपास बनने से पहले। दिल्ली वालों को सबको पता होगा आश्रम का ट्रैफिक भैया खतरनाक। ना जाना मंजूर है पर आश्रम से होके नहीं जाएंगे। साइड वाले ऑटो में ना भैया और पैसेंजर में इतनी बढ़िया कंपैटिबिलिटी है, ये लोग गुटखा शेयर कर रहे हैं। भैया कह रहा है मेरे पास चुनौती नहीं है, पीछे वाले ने वो वाइट से चुनौती कहते हैं ना, हमने पंचायत में सीखा है वो दिया। आगे वाले ने भाई मिला के सब शेयर करके खा रहे हैं बढ़िया। मजे की बात यह है कि आंटी भी खा रही हैं। ठीक है, अब आओगे भैया मेरठ एक्सप्रेसवे वाले रोड पे, बस सेंटर होने ही वाले हैं। यहीं से थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड वाला रोड लेना है, सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है आनंद विहार मेरठ मुरादाबाद के लिए इधर जाना है और ट्रैक खेलगांव के लिए उधर जाना है। तो ये दिल्ली जब खत्म हो जाएगा, यूपी लग जाएगा, दोनों तरफ खेत वेत आ जाएंगे। बहुत लोगों ने देखा हुआ होगा, बहुत लोग तो एवरेज देखने आए, एवरेज भी दिखाएंगे, एंड तक देखना। हाँ जी एवरेज। तो भैया सीन ऐसा है कि पेट्रोल मैंने आप लोगों के सामने जलवा दिया है। अब क्या है ना, मुझे यहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच में जाना है, आई थिंक इतना ही है। अब अभी तक जो मेरे को एवरेज इस गाड़ी से आई है ना, ऑन एन एवरेज, मतलब कि जैसे मेरे को हाईवे पे 14.9 भी मिली है। अगर किसी ने मेरा मसूरी वाला प्लेलिस्ट देखा हो ना, जाके देखना उत्तराखंड 2024 प्लेलिस्ट में भाई, उसमें फर्स्ट एपिसोड में ही देख लेना 14.9 का एवरेज। और इस ओवरऑल ट्रिप पे मैं पहाड़ों पे गया था उत्तराखंड में, मसूरी, लैंडा और धनौल्टी, मेरे को ओवरऑल 11-12 का एवरेज मिला था। एंड अगर हिमाचल वाला किसी ने देखा है तो उसमें भी मेरे को एवरेज ना 12 की मिली थी ओवरऑल, डोर टू डोर, जिसमें पहाड़ भी इंक्लूड हो जाते हैं। और आप जो हमारा नॉर्मल सिटी ड्राइव था वो भी था, हिमाचल का सिटी ड्राइव भी था,
तो सब कुछ मिला मिलो के मुझे 12 की एवरेज मिली थी। अब इस गाड़ी की एवरेज को लेके ना बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, बिकॉज बहुत लोगों को लेनी है। अब तो थार भी आ गई है, थार रॉक्स, ठीक है। तो इनका जो पेट्रोल इंजन है उसकी डीजल से एवरेज लोग कहते हैं काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक की काफ़ी कम है, XUV 700 में बहुत कम है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से चलाओ, ढंग से इन द सेंस 80 90 100 भी अगर रखो ना, 100 110, तो भी भाई ये देती है 13-14 एवरेज देती है लॉन्ग रूट पे स्कॉर्पियो एंड पेट्रोल मैनुअल। तो अब क्या है कि हमने दिल्ली से पेट्रोल डलवाया, अब जाएंगे आएंगे, और इसी व्लॉग के एंड में मेरे को आना 3 दिन बाद है, बट मैं ये तीनों दिन ना एक ही व्लॉग में ख़त्म करूँगा। कॉम्बिनेशन हो जाएगा यार, जिसका एवरेज देखनी है वो एवरेज देखेगा, किसी का एक छोटा सा ट्रिप हो जाएगा वो ट्रिप भी दिख जाएगी। तो एक ही ब्लॉग में रहेगा, हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे, छोटा सा अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे। इसी ब्लॉग के एंड में आपको तीनों दिन के बाद मैं वापस पेट्रोल दिल्ली से ही भरवाऊंगा, जितना भी कंज्यूम होगा, तो उसमें पता लग जाएगा एवरेज आ कितनी रही है। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा कोई इशू लगता नहीं है। अभी तक मुझे एक इशू मिला था, जो मेरे एक तो ट्रिप ए और ट्रिप बी का है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है उन लोगों को पता होगा इस गाड़ी में ऑलरेडी ट्रिप ए ट्रिप बी का इशू है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, मेरी स्क्रीन उड़ गई थी भाई, लेकिन कल ही हुआ था, रात में मैंने गाड़ी खड़ी करी और सुबह तक वो सही हो गया। आई थिंक वो ना मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, या सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो अपने आप ठीक हो गया, तो मुझे कोई ग्रज नहीं है। ऑल्दो वैसे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों हुई है। मेरा भाई आराम से 100 पे, मतलब 90-100 चल रहा था, मुझे एकदम ये गाड़ी दिखी 50-60 पे चलती हुई। भाई ये होता है जब ईवी ले लेता है इंसान, ठीक है, क्योंकि अगर ये तेज चलाएगा तो इसे पता है ये लंबे रूट पे पहुंच नहीं पाएगा, तो इसलिए भाई ने ना धीरे धीरे कर रखी है गाड़ी कि भैया धीरे धीरे ही चलाऊंगा। तो इसलिए यार ईवी मेरी समझ से तो बाहर है। देखो जैसे हमने दिल्ली क्रॉस करा, थोड़ा आउटर पे आया ना, दोनों तरफ अब हरियाली हरियाली शुरू हो गई। इस तरफ खेत खेत, इधर तरफ भी दूर दूर तक खेत ही खेत दिखेंगे। सीधा रोड है भाई, ऐसा ही 70-80 किलोमीटर, कुछ नहीं करना, गाड़ी दबाए जाओ क्रूज पे। में रेस्टोरेंट सर्विस के लिए एक ही जगह आती है इस पूरे हाईवे पे। आपको यहाँ पेट्रोल भी मिल जाएगा, यहाँ से नीचे जाके उस तरफ पेट्रोल पंप है तो रास्ता है, और बाकी इधर सारा खाने पीने का भी है। तो यहीं चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो यार। इधर खाने का फूड कोर्ट भी है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार। डीपी है, KFC तो नहीं यार, स्टारबक्स नहीं है, नीचे है, खाली पड़ा है। सुबह सुबह आ गए, पूरा खाली है, कोई भी नहीं है इधर। सारे खुले हुए भी नहीं है, मुगलई बंद है, रोल स्टूडियो बंद है, सामने भी ऑलमोस्ट सारा बंद सा ही दिख रहा है मुझे, कुछ कुछ चीज़ें ही खुली हैं यार। सुबह सुबह ना मेरे बस की नहीं है डोसा पिज़्ज़ा खाना। मैं सोचा बर्गर किंग मिल जाएगा, बट वो मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैं कुछ और नहीं लेने वाला। यहाँ से मुझे आई थिंक 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा, वहीं पहुँच के खाएंगे यार कुछ। यहाँ से निकलते हैं भैया, यहाँ से निकले। क्रेटा वाले भाई ने, साथ वाले ने ऐसे चिपका के लगाई है ना कत्ती, नीचे टाइलें होती हैं ना, इस पर टायर बड़े घिसते हैं, जो पूरा कर दो चींचे करते रहते हैं। बाकी आप लोग यहाँ आ सकते हो, खाने के लिए काफ़ी कुछ आइटम मिल जाएंगे। मैं अर्ली मॉर्निंग हूँ यार, अभी 10 बजे मेरे को डोसा और पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कुछ, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है खाने का यार, इसलिए मैं नहीं खा रहा। मैं यहाँ से निकलूँगा वापसी, और इसी के ऑपोजिट साइड वो एक एयरप्लेन वाला रेस्टोरेंट है ना, वो भी यहीं है, तो आप यहाँ किसी भी साइड से आओ तो खा सकते हो। वी आर बैक ऑन द रोड, हिटिंग द रोड। बाकी भाई अभी तक जो एवरेज आ रही है ना, वो आ रही है, मैं अभी देख रहा हूँ 15 भाई लो 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज पेट्रोल मैनुअल। अब बोलो 14.9 कह रहा था, लो 15। अभी क्या करें, लॉन्ग रूट पे ये एवरेज है भाई अभी तक। बाकी पूरे रूट की भी देख लेंगे कितनी आती है, पर भाई 15 की एवरेज तो मौज है ना, मौज। और के बच्चे की जान लोगे, पेट्रोल भाई इतना बड़ा इंजन मैनुअल, 15 की एवरेज मिल गई एवरेज। अब स्वाद लो। अब मुझे लेकिन भूख बढ़ती जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने अभी गाड़ी भी भगाई, तब भी मैं नहीं पहुंचा जल्दी, अभी भी मेरा हाईवे पे ही हूँ। साला कितना बड़ा है बे, बड़ा बहुत है, लेकिन वही है ना कि जब जल्दी हो ना तब सारा टाइम लेती है चीजें। ठीक है, अभी भूख लग रही है ना, तो बस इसी चीज की जल्दी है, और तो कोई जल्दी नहीं है। हम तो 3 दिन वहीं बसने वाले हैं जाके, क्योंकि सामान वामान लेके आए हैं हम अपना। लिखा ही नहीं आया बे, ये तो चीटिंग है, लिखा ही नहीं आया। पैसा ले लिया, बताया नहीं कितना है। बीच में ना मुझे किसी को पिक भी करना है, मेरे एक कलीग है
उनको पिक भी करना है। जिंदगी में ना भाई कभी भी सीधा मैप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी मेरे को आगे ले आया ये, बीच में कहता जीपीएस नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क लॉस में थोड़ा सा आगे चला, पता नहीं मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा, लोकेशन उस तरफ की है। वो भाई इधर आ रहे हैं गाड़ी पे, टचवुड कोई है उनके साथ, कहनी नहीं मैं उधर आता हूँ। मैं पहुंच तो चुका हूँ, अभी पहले लंच वंच किया एंड अभी हमारी मीटिंग्स वगैरह शुरू हो रही हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, फन एक्टिविटीज़। रूम बहुत डिसेंट है, बहुत प्यारा रूम है। ये कॉरिडोर जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है जब लाइट जल रही होती है। अभी जलेगी, मैं दोबारा दिखा दूंगा। हाँ लाइट जल रही। सो दिस इज माई रूम। बहुत ही प्यारा रूम है। एंटर करते इधर मिरर है, इधर वॉशरूम है, बाद में दिखा देंगे। ये पुराने शहर की अपनी पूरा राजस्थानी स्टाइल बना रखा है। ये पूरा का पूरा अपना रूम है। यहाँ एक रूम में एक दो लोग रखे हैं तो इसलिए ऐसे दो सेपरेट बेड्स हैं। वी हैव अ टेबल, वी हैव अ चेयर, वी हैव अ काउच, सोफा, टेबल एंड रूम में व्यू जो आ रहा है वो आ रहा है हमें पूरा हाईवे का। अभी ऑल मैं बालकनी में जा सकता हूँ बट बाहर बहुत गर्मी है यार, अंदर ठीक है। तो रूम इज़ वेरी गुड। एंड बाकी वॉशरूम वगैरह की बात करें तो वॉशरूम टू यूजुअली मेरे को समझ आते नहीं है, बट स्टिल लोगों को समझ आते हैं तो इनका वॉशरूम काफ़ी डिसेंट है यार। सीट में क्या देखोगे, वॉशरूम काफ़ी अच्छा स्पेस है। अब नीचे आते मीटिंग्स में, शाम को देखते हैं क्या मिलता है। और एवरेज जो अब तक आई है ना, मैंने थोड़ी सी भगाई थी गाड़ी 130 140, तो एवरेज अभी 13.9 चल रही है, 13.8 13.9 के आसपास। अब बाकी गाड़ी निकालेंगे तो फिर एवरेज का पूरा पता लग जाएगा। दिस इज अनदर साइड ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, जहाँ पे पूरा का पूरा अच्छा काफ़ी खासा काफ़ी बहुत बढ़िया व्यू बना रखा है, प्रॉपर गाँव वाँव टाइप, विच इज़ वेरी गुड। एंड उधर की तरफ भाई पूल भी है जिसमें पूल पार्टी वगैरह चल रही है। सो हे जी की फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मतलब आपका तो एक ही व्लॉग चल रहा है, मेरा है आज तीसरा दिन। आज है मंडे और मैं आया था सैटरडे मॉर्निंग। तो इधर अपना पैकिंग वगैरह सारी डन है भाई। एक बैग ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा अपने को ये बॉक्स मिला हुआ है। तो पैकिंग वगैरह सब डन है और इतना प्यारा सा रूम, इसको अभी अपन करेंगे बाय बाय और ये सारा सामान उठा के नीचे चलते हैं एंड यहाँ से निकल रहे हैं वापस घर के लिए। लगभग वही 200 किलोमीटर के आसपास रहने वाला है। तो और दिल्ली में वापस जाके पेट्रोल भरवाएंगे और एवरेज जरूर दिखाएंगे। बीच का रास्ता देखते हैं, कुछ दिखाने लायक मिलता है, कुछ स्पेशल होता है, बिकॉज मेरे साथ ऑफिस के 2 लोग और जा रहे हैं। देखते हैं क्या रिकॉर्ड होता है। बट हाँ, जो मेन चीज़ है एवरेज, उसके बारे में ज़रूर बात हो जाएगी। चलो जी, 3 दिन के बाद अब देखते हैं कि इसकी स्क्रीन चल रही है नहीं चल रही। चल रही है भाई, चल रही है, परफेक्ट। चलो जी, गाड़ी हो गई चालू, फुल स्टार्ट करेंगे। जो मेरी इसकी एवरेज आ रखी है ना टोटल 13.2, वैसे 15 आती पर वो स्पीड बढ़ गई ना, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हो गया ये अप डाउन। अब जाते वक्त देखते हैं कितनी रहती है। अब मेरे साथ सीन क्या हो गया ना, ये उखड़ गया है पड़े पड़े ही, तो अब देखना पड़ेगा लगेगा या नहीं लगेगा। एंड मैं बीच में पड़ा भाई, बहुत खुश है, बहुत ही बुरे जाम में। फिर किसी को ऑफिस ड्रॉप करना था, ऑफिस ड्रॉप कर अब निकला हूँ यहाँ से, नोएडा हूँ। और यहाँ से अब मैं सीधा दिल्ली एंड देन दिल्ली से भरवाएंगे पेट्रोल, जो पता लगेगा एवरेज का। बीच में एक गली में भाई इतना बुरा, परपड़गंज वाला कोई कट है भाई, इतना बुरा जाम में फंसा मैं, इतना बुरा, हद हो गई भाई। पतली सी गली है और बुरे हाल हो गए मेरे वहाँ। अब मैं पिछले आधे घंटे से ऐसे पहले गियर पर रुक के चल रहा हूँ, तो कहाँ से आएगी एवरेज। और जो भी है निकालेंगे, क्योंकि हाईवे था, ये सब भी है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 12.3, विच इज़ ऑल्सो गुड। कम हो गई है वैसे, पर ठीक है। यूजुअली मेरे को 13.5 मिल रही थी जब मैं 100+ भी चला रहा था, 13.5 के आसपास थी इसकी एवरेज पेट्रोल मैनुअल। लो जी भैया, पेट्रोल पंप आ गया। नॉर्मल पेट्रोल फुल भाई। पेट्रोल जो है ना 22 लीटर 2095 रुपीज़,
22 लीटर तेल आया है। अब एवरेज इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। देर में जो गाड़ी चली है ना भाई, वो ये ट्रिप बी था जो घर से था, और ये ट्रिप ए था जो मैंने पेट्रोल पंप से किया था। 40 किलोमीटर का फर्क है यहाँ से मेरे घर में। तो 258 डिवाइडेड बाय 22, तो अगर हम 258 पॉइंट समथिंग जो भी है इसको 22 से करते हैं डिवाइड, तो भैया एग्जैक्ट एवरेज आती है लगभग कुछ 11.89 के आसपास है मेरे ख्याल से। इतना ही बैठेगा, 12 के आसपास ही बैठेगा, 0.1-2 ऊपर नीचे हो। तो इट मीन्स जो एवरेज दिखा रहा है वो ठीक दिखा रहा है, कुछ गलत नहीं है। बिकॉज करंटली जो पिछले 1-2 घंटे मेरी गाड़ी, पिछले आधे घंटे में तो पहले गियर पे रह के चली है, और एसी के चक्कर में गाड़ी बंद हो नहीं सकती है। सेकेंडली जो दिल्ली में पहले जाम में फंसा वो भी है, तो एवरेज ठीक आ रही है। अब बाकी भाई गाड़ी खड़ी रहेगी और ये होगा तो फिर तो देखो एवरेज रन होगी, बट हाँ रनिंग में गाड़ी की एवरेज इसका मतलब ठीक है। और अगर मैं जाम में ना फंसता, सीधा सीधा रहता, तो शायद मेरी एवरेज फिर ये ओवरऑल भी वही 14 के आसपास, 13-14 रहती हाईवे पे। तो मुझे नहीं दिखता कि ऐसा कोई दिक्कत है। ऑटोमेटिक की एवरेज इससे कम आती है, ये है ऑटो, इसमें जो मेरे को इतनी मिल रही है। ऑटोमेटिक में शायद मुझे 8-9 ही मिल पाती या 10 तक मिल जाती हाईवे पे, इससे ज़्यादा ऑटोमेटिक की एवरेज नहीं जाती। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन थार रॉक्स के बारे में, व्हाट डिटेल्स यू नीड, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में विद न्यू डिटेल्स। तब तक के लिए स्टे विद द फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।